आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आज परिवार के विघटन का कारण, परिवार में बंटवारे का कारण और लड़ाई झगड़े का एकमात्र कारण है आलस्यता। घर के परिवार के व्यक्ति पहले एक साथ मिलजुल कर रहते थे, अपने अपने हिस्से का काम करते, और घर का कोई एक व्यक्ति बीमार होता तो उसके हिस्से का काम भी कर देते थे, तो घर में प्रेम होता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती थी। अब अपने ही हिस्से का काम नहीं किया जाता तो दूसरे हिस्से का क्या करेंगे। दो लोगों को भोजन, यहाँ तक कि अपने ही सास ससुर के लिए भोजन बना के देना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उनको या तो वृद्धाश्रम भेज देते हैं या फिर उनको 4 बर्तन देकर अलग कर देते हैं। अच्छा, सच बात है। और इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण शिक्षा नहीं है, इस सब का कारण अशिक्षा है। शिक्षा इसका कारण नहीं है, अशिक्षा इसका कारण है। पढ़ लिख कर भी क्या करते हैं, पढ़ लिख कर भी व्यक्ति के अंदर की समझ विकसित नहीं हो पाती है कि दुनिया में हम आए हैं तो क्या करना पड़ेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भवः। आप खुद भी मेहनती बनिए, अपने बच्चों को परिश्रम सिखाइए, अपनी बेटियों को परिश्रम सिखाइए। जे बेटी हा घर में चाय नहीं बना है ना, ओ लई ओ बेटी ला अपन तू झन अपन पति पत्नी सास ससुर पर रांधना होई ना तो 6 महीना में तलाक ले थे नहीं रांधे सको। सही है कि नहीं? अब जे बेचारी चाय नहीं बना है तो 4 जन पर भात रांधी, नाश्ता बनाई तो रही हुआ नहीं सकत हो मां तलाक, तुरंत तलाक। तेकर से बच्चों को अपने मेहनती बनाए, श्रमशील बनाए, परिश्रमी बनाए, बच्चों को भोजन बनाना सिखाएं, बच्चों को अतिथियों का सत्कार करना सिखाएं, स्वयं भी अतिथि का सत्कार करें। और घर में अगर अतिथि आते हैं तो बच्चों को भी सिखाएं कि अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे ना और मैं कथा में जाती थी, वो 6वीं क्लास में पढ़ती थी मेरी बिटिया, तो मेरे जाने से पहले कभी किसी दिन भोजन बना के खा भी लेती थी और मेरे लिए भोजन बना के रखती भी थी। अब सोचो, इसीलिए अपने बच्चों को परिश्रमी बनाएं। परिश्रमी बनाओगे तो उन्हीं के काम आएगा, उन्हीं का जीवन सुखमय होगा, उन्हीं का जीवन आनंद में बीतेगा। तो इसलिए अपना अपना करो सुधार, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। किसी दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है।